चंद्रशेखर रावण पर योगी का बड़ा एक्शन, प्रयागराज में किया हाउस अरेस्ट। उत्पात मचाने वाले भीम आर्मी के खिलाफ योगी पुलिस का बड़ा एक्शन। एनएसए और गैंगस्टर के तहत बड़ी कार्रवाई, 700 उपद्रवियों पर एफआईआर, 50 गिरफ्तार। जनता ने भी की भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर यूपी पुलिस ने भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को हाउस अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि प्रयागराज के करछना में चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा भी काटा और इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी की। बता दें कि उपद्रवियों ने मौके पर मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ियों में भी इस तोड़फोड़ की घटना को उपद्रवियों ने अंजाम दिया। इस दौरान एसडीएम करछना की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही बसों और प्राइवेट गाड़ियों को भी इन उपद्रवियों की ओर से तोड़ा गया है, जिसके बाद अब योगी पुलिस सख्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के तमाम उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है और आपको बता दें कि इस बात की चेतावनी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दी गई है। बता दें कि बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक भीम आर्मी की उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने 60 को नामजद और 700 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण को करछना के इटौसी गांव जाना था। इटौसी में कुछ दिन पहले दलित युवक की एक हत्या कर दी गई थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है। चंद्रशेखर आजाद को शामली जाते वक्त हाउस अरेस्ट किए गए हैं। इस कार्रवाई के विरोध में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस परिसर में जमीन पर बैठ करके धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके बवाल करना शुरू कर दिया। इससे वहां पर आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो गई और जो इस बवाल की वजह से भीड़ में फंसी थी, उन जनता ने भी सीधे तौर पर भीम आर्मी के उपद्रवियों और चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये उपद्रवी उत्पात मचा रहे थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, हमें अपनी जान का खतरा था कि कहीं हमारी जान न इस पे चली जाए। वो तो भला हो पुलिस का और गांव के आम जनता का, जिन्होंने हमारी मदद की और आज हम सुरक्षित है, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने मौके से 10 आरोपियों को तुरंत दबोच लिया था, जबकि 20 अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान वीडियो, फोटोग्राफ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 40 से अधिक बाइक्स भी बरामद की है, जिन्हें थाना लाया गया है और अब इसकी शिनाख्त की जा रही है। ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ प्रयागराज यमुनानगर के डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे यहाँ के पास के गांव में चंद्रशेखर आजाद के आने के अनुक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के पश्चात उसमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उपस्थित वहाँ पे पुलिस बल था उसके ऊपर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों इत्यादि में जो है तोड़फोड़ करी। इस घटना के बड़ी ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो कि यहाँ पे आम जन सामान्य के जो लोग थे उनके द्वारा तत्काल पुलिस बल को सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल शांति व्यवस्था को जो है यहाँ पे कायम किया गया। यहाँ से जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको तत्काल तितर बितर किया गया। मौके पे स्थिति बिल्कुल तब से सामान्य है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी अभी उपस्थित है। जो उपद्रवी हैं, अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध में बहुत ही कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की जा रही है और 20 से अधिक लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। अन्य भी जितने भी लोग सीसीटीवी वीडियो फुटेज इत्यादि के आधार पे चिन्हित किए जा रहे हैं, प्रकाश में लाए जा रहे हैं और सभी के विरुद्ध में बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इनके विरुद्ध में एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी तथा साथ साथ में जो सरकारी संपत्तियों की क्षति हुई है, जिन भी संपत्तियों की क्षति हुई है उनका जो क्षति का वो है वो इन्हीं से जो है उसको वसूल किया जाएगा।
जैसा कि आपने सुना कि डीसीपी विवेक चंद्रा यादव ने यह स्पष्ट कहा है कि जो भी उपद्रवी यहां पर उत्पात मचा रहे थे उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान बवाल बढ़ने के बाद जब पुलिस बैकफुट पर आई तो स्थानीय ग्रामीणों ने भीम आर्मी के उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया। उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा लेते हुए उन्होंने पुलिस की मदद की, जिससे हालात पर काफी हद तक काबू पाया गया। हालांकि क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर बकायदा फ्लैग मार्च भी किया, जिससे कि इलाके में शांति स्थिति को बहाल किया जा सके। इस दौरान जब ये उत्पात हो रहा था तो भारी संख्या में सड़कों पर कई सारी ऐसी गाड़ियां थी जो कि इस गांव की नहीं थी बल्कि बाहर की थी और वो लोग यहां पर फंस गए थे। आपको बता दें कि इन उत्पात को लेकर के उन आम जनता ने साफ तौर से कहा कि भीम आर्मी जिन्होंने यहां पर खुल करके उत्पात मचाया, पुलिस और आम जनता को परेशान किया, उनके खिलाफ और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ आम जनता ने कहा। ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर आर्मी ये चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं, जैसे भी आप देखते होंगे। यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे, औरत फैमिली किसी को नहीं छोड़ा गया। जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में रावण है, इसका संहार होना चाहिए, इसका संहार होना चाहिए। वाकई में कोई अब धरती पे रह नहीं गया। जो ये इसौटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया, कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब कांडो एकदम प्रकार से मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूँ कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए वो 100 बार सोचे। गाँव है, हम लोग आना जाना यही रास्ता है। हम लोग प्रयागराज अपने कार्य से गए थे, लौट रहे थे, रास्ते में यहाँ पे आए तो देखे तो यहाँ पे जो है कुछ पब्लिक जो है यहाँ पे चक्का जाम किए थे लोग। हाईवे पूरा जाम था। हम लोग गाड़ी लगा के गाड़ी में बैठे थे, तब तक ये भीम आर्मी का झंडा, अम्बेडकर जी का जो झंडा पूरा लगा के, पूरा बैनर लगा के चंद्रशेखर रावण की जय, चंद्रशेखर रावण की जय, यही सब कर रहे थे। अचानक पब्लिक जो है उग्र हुई। वो भीड़ में जो है इतना मारे पीटे, पूरी गाड़ियां तोड़ दिए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ के सब क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग जान बचा के जो है किसी तरह से बेचारे धन्यवाद इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग जो है घरों में हम लोगों को जगह दिए, नहीं तो हम लोग मर गए होते। हम लोग पूरा परिवार लेके जो है हम लोग पूरे इतना भयंकर रूप में मार रहे थे। पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे थे, गाड़ी जला रहे थे। हम लोग भाग के अपना किसी तरह से जान, हम लोग गाड़ियों में जो सामान रखा गया था वो सब लूट ले गए, सब उठा ले गया। हाँ, प्रशासन को, हम लोग के सामने प्रशासन को मार रहे थे यहाँ पे, क्योंकि थाने से फोर्स कम थी, 8-10 की संख्या में फोर्स इतनी बुरी तरह से मार रहे थे। सब फोर्स भी बेचारे जो है भागने का प्रयास किए, नहीं सब मर जाते यहाँ पे। बहुत भयंकर होता है। इसका पूरा आरोपी चंद्रशेखर रावण है और ऐसे लोगों के खिलाफ इस महाराज जी की सरकार में ऐसे घोर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाईवे को जाम करना, इस तरह से दुर्व्यवहार करना, ये तो इस सरकार में संभव नहीं था। हम लोग के सामने इतनी बड़ी घटना हुई, हम लोग ये सोचे नहीं थे कि इतनी बड़ी घटना हो। आपको बता दें, दरअसल इस घटनाक्रम को लेकर के पुलिस का कहना है कि जिले में धारा 144 लगी है। ऐसे में चंद्रशेखर जिस लाव लश्कर के साथ उस गांव में जा रहे थे, उससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती थी, इसलिए उन्हें रोका गया है। इस पूरे मामले में प्रतापगढ़ के एसआईटी जांच कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद आईजी प्रयागराज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब चंद्रशेखर आजाद से इस घटना को लेकर के पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से। लगभग अब
2.5 घंटे होने को आए, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जिस तरीके से एक दलित लड़की के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है, उस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे और इसी वजह से वो अपने लाव लश्कर के साथ और अपने तमाम जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो गांव में जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने यहां पर स्पष्ट किया कि इलाके में धारा 144 लगी हुई है, जिसकी वजह से आप वहां नहीं जा सकते। फिर क्या था, जैसा ही ये जो बात है वो भीम आर्मी के लोगों ने सुना, वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। न सिर्फ आम जनता इससे परेशान हुई बल्कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ किया गया। एसडीएम की जो गाड़ी थी उसे भी नुकसान पहुंचाया गया और अब इसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और आम जनता ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो ऐसे नेता और मदद के नाम पे उत्पात मचाते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।